पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। मंगलवार को विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका ऐलान किया। तमाम उठापटक के बाद विपक्ष ने आखिर यशवंत सिन्हा पर ही क्यों दांव लगाया, चुनाव में क्या होगा यशवंत सिन्हा के पक्ष में विपक्षी पार्टियों का रुख और पार्टियां क्यों देंगी यशवंत सिन्हा को वोट, आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं। पहले जान लीजिए कि अब तक इस घटना में पूरा हुआ क्या। दरअसल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए विपक्ष ने 15 जून को पहली बार बैठक की। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने 22 विपक्षी दलों को न्योता दिया था। हालांकि केवल 17 राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हुए। दिल्ली और पंजाब की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी, तेलंगाना की टीआरएस, ओडिशा की बीजेडी और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने खुद को इस बैठक से अलग रखा। तब इस बैठक में शरद पवार, एचडी देवेगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और भी नामों पर चर्चा हुई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम भी प्रस्तावित किया गया था। हालांकि एक के बाद एक पवार, देवेगौड़ा और अब्दुल्ला और फिर गोपाल कृष्ण गांधी ने उम्मीदवार बनने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शरद पवार के घर विपक्ष की दूसरी बैठक हुई। इसमें टीएमसी ने फिर से यशवंत सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर सभी दलों ने आम सहमति बना दी है। सिन्हा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि राज्यसभा और फिर विधानसभा परिषद चुनाव में टीएमसी ने जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये समझने वाली बात ये है कि ज़्यादा विकल्प नहीं बचा है। दरअसल विपक्ष जिन जिन बड़े नामों का चर्चा कर रहा था, या सभी एक एक करके इनकार करते जा रहे थे। ऐसे में विपक्ष के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचे थे। अगर जल्द ही किसी नाम पर सहमति नहीं बनती तो विपक्ष में फूट पड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा थी। सिन्हा पहले से भी तैयार थे। यही कारण था कि अंतिम दौर पर उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा बिहार से जेडीयू का समर्थन भी मिल सकता है इस मामले में। दरअसल यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं। ऐसे में उनके नाम पर भाजपा की सहयोगी जेडीयू भी विपक्ष का समर्थन दे सकती है। 2 बार ऐसा हो भी चुका है जब नीतीश कुमार ने लीग से हटकर अपना समर्थन दिया है। मसलन 2012 में जब प्रणब मुखर्जी यूपीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए तो नीतीश कुमार ने एनडीए का हिस्सा होते हुए भी प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। वहीं 2017 में नीतीश ने रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया। उस वक्त रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और उन्हें एनडीए ने प्रत्याशी बनाया था। खास बात यह है कि चुनाव के दौरान नीतीश यूपीए का हिस्सा थे। और सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में सफल हो सकते हैं यशवंत सिन्हा। पुराने भाजपाई नेता रहे हैं। इन दिनों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि वो एनडीए और भाजपा में सेंध लगा सकें। इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वो उन दलों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अब तक विपक्ष से दूरी बनाकर रखी हुई है। इसमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीआरएस शामिल हैं। इनसे भी उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। अब चलिए जान लेते हैं यशवंत सिन्हा का राजनीतिक करियर। दरअसल 6 नवंबर 1937 को यशवंत सिन्हा का जन्म पटना के कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। 1960 में सिन्हा आईएएस अफसर बने और लगातार 24 साल तक अपनी सेवाएं दी। इस दौरान वो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव भी रहे। बाद में जर्मनी के दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्य के तौर पर नियुक्त किया गया। 1973 से 1975 के बीच में उन्हें भारत का कॉन्सुल जनरल बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यशवंत सिन्हा के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और यही कारण है कि उनका राजनीतिक सफ़र जो रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा मैच खाता रहा है। अब राजनीतिक सफ़र में यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और यही से उनके राजनीतिक करियर का आगाज़ हुआ था। 1986 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1988 में पहली बार वो राज्यसभा के सांसद बने। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो वो उसमें शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस दौरान चंद्रशेखर की सरकार में वो 1990 से 1991 तक वित्त मंत्री भी रहे। 1996 में वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 1998 में उन्हें केंद्र सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया। 2004 में जब वो चुनाव हार गए तो 2005 में उन्हें फिर से राज्यसभा सांसद बनाया गया। 2009 में यशवंत सिन्हा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। कुल मिलाकर के यह है कि यशवंत सिन्हा एक मजे हुए नेता हैं। जितना ही अच्छे वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं उतने ही अच्छे वो नेता भी हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं, विदेश मंत्री से लेकर के वित्त मंत्री तक। तो काफ़ी अच्छा राजनीतिक अनुभव है और सियासत की अच्छी समझ भी है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं यशवंत सिन्हा। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।